Dear students, today we will see the initial value theorem of Laplace transform. Initial value theorem, often referred as IVT, in short में हम लोग इसे IVT लिखते हैं, determines the value of time function when t is equal to 0 without finding the inverse Laplace transform. That means this initial value theorem is applicable when you know the fs and to find out the ft at t is equal to 0, मतलब t is equal to 0 पे ft का वैल्यू निकालने के समय हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि fs को हम लोग ft में कन्वर्ट करें, then at t is equal to 0 पे उसका वैल्यू निकालें. We can use the f of s and with the help of that we can find out the initial value theorem. Okay, so this is the beauty of this initial value theorem. Now statement. The initial value theorem states that if ft and its derivative are Laplace transformable, then we can write f of 0, that means initial value, is equal to limit f of t. In terms of f of t, we can write down, हम लोग लिख सकते हैं limit f of t, t tends to 0, okay, is equal to limit sfs, s tends to 0. Okay, remember it, this formula, remember it, this one, we will use only that one, हम लोग सिर्फ इसी का यूज करेंगे, limit s tends to infinite sfs to finding now the initial value. Now so we will see the proof. Now by definition of differentiation property of unilateral transform, this both initial value theorem and final value theorem is applicable for the unilateral Laplace transform. Okay, remember it also this point. Laplace Laplace transform of differentiation of f of t is equal to, already we have seen this formula, sfs minus f of 0, that means initial value of f0. Now applying limit s tends to infinite on both sides, remember it, when it is initial value theorem, at that time we take limit s tends to infinite, limit s tends to infinite. Okay, applying limit s tends to infinite on both sides, we get limit s tends to infinite Laplace transform, this one is Laplace transform of differentiation of f of t with respect to t, differentiation of f of t with respect to t is equal to limit, already we have written formula sfs minus f0 s tends to infinite, this one is infinite है ना, यहाँ पे infinite है. Now अब लिमिट को, जो लिमिट है s tends to infinite है यहाँ पे, ठीक है, चूंकि यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल की डेफिनेशन क्या होता है, 0 to infinite लेते हैं इंटीग्रेशन. ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, तो डिफरेंशिएशन अब आपका क्या ft हो गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं टी टी, ये क्या हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस, जस्ट इसको ओपन कर दिए, क्योंकि एफ जीरो तो कांस्टेंट है तो ये तो लिमिट को वैल्यू चेंज करेगा नहीं, वेरिएबल पे हम लोग कांस्टेंट लिमिट लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ जीरो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आउटसाइड द लिमिट हो जाएगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा वहाँ पे. नाउ इंटीग्रेशन है, लिमिट को अब इनसाइड द इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वेस्ट पे है लिमिट, तो हम लोग इस पे लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है डेफिनेशन ऑफ टी पे, तो हम लोग लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट और माइनस एस टी डी टी अप्लाई किए, और नाउ यहाँ तो राइट साइड में सेम ही रह गया. नाउ जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ डी टी एफ टी, क्योंकि एस टेंस टू जब इनफाइनाइट होगा तो इसका माइनस इनफाइनाइट डी टी हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड अभी भी सेम है. तो ई का माइनस इनफिनाइट का वैल्यू याद करो, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल क्या है, डिकेइंग फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है इनफाइनाइट पे जीरो हो जाता है, तो यही वैल्यू क्या हो गया जीरो. तो जब ये जीरो हो गया तो ये जब एफ ऑफ जीरो को ले गया लेफ्ट साइड तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस. तो दिस इज द फार्मूला, ऑलरेडी वी हैव सीन है ना, कुछ समय पहले हम लोग देखे, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस. दैट मीन्स अगर एफ एस दिया हुआ है तो उसको सिर्फ एस से मल्टीप्लाई करो और लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट कर दो, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एफ एस. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हम लोग समटाइम है इन्वर्स निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं वहाँ पे, तो उस समय ये बहुत ही फॉर्मूला हेल्पफुल होता है, ठीक है. तो
नाउ नोट इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन अप्लाई ओनली इफ, है इसका भी कुछ अप्लाई करने का मतलब कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जब जिस समय मतलब ये प्रॉपर फंक्शन है, कब हो, इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली इफ एफ एस इज प्रॉपर फंक्शन, मतलब गिवन जो फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन किसको कहते हैं, इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द प्रॉपर फंक्शन। ओके, तो प्रॉपर फंक्शन हो तभी हम लोग, अगर किसी डिग्री ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे इम्पल्स आ जाएगा, इम्पल्स आएगा तो उसका हम लोग वैल्यू इनिशियल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स टू फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले जो एफ एस दिया रहेगा, क्योंकि एफ एस तो ऑलरेडी दिया रहेगा ही, एफ एस दिया, अगर एफ टी दिया हुआ तब तो सिर्फ टी इक्वल 0 करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जब एफ एस दिया हुआ तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, जो एफ एस दिया हुआ उसको बस वहाँ पे लिख लेना है एफ एस। नाउ इसको क्या करना है, सेकंड में मल्टीप्लाई बाई एस, एस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एस को। नाउ डिटरमिन द लिमिट एस एफ एस, मतलब एस एफ एस का लिमिट निकालेंगे जहाँ पे एस टेंस टू इनफाइनाइट होगा। और हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनिशियल वैल्यू of transfer function of the transfer function fs is equal to 10s plus 1 upon s square plus 10s plus 9। ओके, दिस वन, ठीक है ना। तो इसमें जो अभी जो कंडीशन लगाए थे देख सकते हैं, कोई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ पे जो कंडीशन देखते हैं ना, अभी यहाँ पे की कंडीशन क्या था, इसका वैल्यू कैन बी अप्लाई ओनली प्रॉपर फंक्शन। तो देखो आप प्रॉपर फंक्शन है कि नहीं, ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर है उसका पावर क्या है, मैक्सिमम जो डिग्री है, डिग्री कर सकते हैं डिग्री 1 है, या मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, नीचे क्या है मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स पावर 3 है, दिस इज द प्रॉपर फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट, जस्ट वी रिटन द फार्मूला, लिमिट एफ ऑफ टी, टी टेंड्स टू 0 sorry is equal to limit SFS S tends to infinite। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं s से, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो s से s यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10s plus 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 10s plus 9 है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, चूंकि s टेंस टू इनफाइनाइट करना है, तो इस केस में क्या करते हैं ना, इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे, इनफाइनाइट प्लस 1 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, s कॉमन ले लेते हैं, जब से s कॉमन मतलब हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है s है, तो s को कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 + 1 अपॉन s बचेगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो s स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे देखो ना 1 बचेगा, यहाँ 10 अपॉन s हो जाएगा, यहाँ पे 9 अपॉन s स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यहाँ s से ये s से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब बच जाएगा यहाँ पे s टेंस टू इनफाइनाइट, तो 10 × 1 + 1 अपॉन s, s × 1 + 10 अपॉन s प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर, यही बचेगा। नाउ अब यहाँ पे s टेंस टू जब इनफाइनाइट करेंगे तो 10 1 + 0 है ना, क्योंकि 1 अपॉन s क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, मतलब फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू क्या मिलता है, हमेशा 0 ही मिलता है ना, तो 10 × 1 + 0 हो जाएगा, यहाँ पे s टेंस टू इनफाइनाइट किए थे, यहाँ पे 1 + 0 + 0, क्योंकि 10 अपॉन s है तो 0 मिलेगा, 9 अपॉन s स्क्वायर 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 10 × 1 अपॉन इनफाइनाइट into 1, but 10 upon infinite is 0, so its initial value for given function f of s, this initial value is 0। okay, so this is initial value theorem। now we see the final value theorem। final value theorem is just like the final value theorem, often referred as FVT, determines the value of time function when t tends to infinite without finding the inverse Laplace transform। same जैसे यहाँ पे t को infinite पे निकालते हैं। A statement, the final value theorem states that ft and its derivative are Laplace transformable, then f of infinite is equal to, here क्या हो जाएगा f of t, मतलब f of t का इन्फाइनाइट में वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम कहते हैं, लेकिन s डोमेन में जब लिखते हैं तो s of fs लिमिट s टेंस टू 0 लिखते हैं, रिमेंबर इट। ओके, now proof, by same by definition of time differentiation property of unilateral Laplace transform, Laplace of differentiation of ft with respect to t is equal to sfs minus f0, applying limit s tends to 0 on both sides, we get limit s tends to 0, Laplace of differentiation of f of t with respect to t is equal to limit sfs minus f0, limit s tends to 0। now limit s टेंस टू 0, चूंकि इसका लेप्लास निकालना तो फॉर्मूला चूंकि यूनिलैटरल है तो हम लोग 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t dt e पावर माइनस st dt इज इक्वल टू लिमिट s f s टेंस टू 0, अगेन f0 को बाहर निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये है ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिमिट उसको फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो लिमिट है उसको इनसाइड लेके जाते हैं, तो लिमिट s टेंस टू 0, लेकिन इसमें क्या है, s टेंस टू 0 है
तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 कर दिए। तो नाउ अब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम एक ही बार, तो क्या आता है एफ ऑफ टी आता है, तो एफ ऑफ टी, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट। यहाँ पे समझ में आया ना, ये क्या है, हम लोग इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं सेम फंक्शन का, है, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ओके। और लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज इनफाइनाइट, लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0। नाउ f of infinite minus f of 0 is equal to limit sfs s tends to 0 minus f0। तो यहाँ से माइनस f0, ये भी माइनस f0, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज f of infinite, f of infinite इज नथिंग बट, है ना, जो हम लोग लिखे थे फार्मूला ऊपर में, रिमेंबर इट, लिमिट sfs s tends to 0। तो जब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालते हैं, f इनफाइनाइट निकालते हैं, मतलब f of t का वैल्यू इनफाइनाइट पे क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं sfs लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू के समय में s टेंड्स टू इनफाइनाइट किए थे, फाइनल वैल्यू के समय में s टेंड्स टू 0 करेंगे। कंफ्यूज मत हो जाना कि इनफाइनाइट है 0 पुट कर रहे हैं, कैसे प्रूफ भी देख चुके हैं इसका। सिमिलरली f ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ t पावर f ऑफ t लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट sfs s टेंड्स टू इनफाइनाइट। नाउ एक कंडीशन इसमें भी याद रखना है कि कब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जब इसका पोल जो है ना लेफ्ट साइड लाई करेगा, जितने भी पोल हैं सभी पोल अगर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, मतलब लेफ्ट साइड किसका एस प्लेन का लाई करेगा, तो अब उसको बोलेंगे कि ये फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी अप्लाइड ओनली इफ ऑल द पोल्स ऑफ एस एफ एस आर लाइंग इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ओके। नाउ स्टेप्स टू फाइंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, अगेन सेम केस, एफ एस विल बी गिवन, now multiply this fs by s, determine the limit of sfs as s tends to 0। Now question, find the final value of the given function fs is equal to 1 upon s into s plus 1। तो f infinite is equal to limit f of t, t tends to infinite, limit sfs s tends to 0। हम देख सकते हैं कि इसका पोल कहाँ लाई कर रहा है, s plus 1 का पोल लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ना, तो जब लाई करेगा तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। नाउ एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 0 प्लस में दैट इज 1 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एफ एस इस केस में, फ्रॉम अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग एफ इनवर्स निकाल के करें, तब कैसे निकालें, क्वेश्चन ऐसा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन राइट डाउन, है निकाल सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन एस हो जाएगा, माइनस जब एस इक्वल टू माइनस 1 पुट करें तो 1 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू तो माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1। तो 1 अपॉन एस का इन्वर्स क्या होता है, यूटी होता है, माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 का क्या होता है, ई ऑफ माइनस टी यूटी होता है। तो इसमें क्या लिए, यूटी कॉमन है तो 1 माइनस टी यूटी लिख सकते हैं। तो एफ इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, हम लोग एफ ऑफ टी की हेल्प से निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ एस की हेल्प से नहीं निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी यूटी, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू 0, सो इट इज आल्सो वैल्यू इज 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसका लैप्लास से भी वैल्यू 1 आ रहा है और f ऑफ t निकाल कर भी इसका वैल्यू 1 हम लोग रीचेक कर रहे हैं कि भाई जो कि ये क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ओके ना। नाउ फाइंड द फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ गिवन फंक्शन f is equal to 1 upon s माइनस 1, f of s is equal to 1 upon s माइनस 1 दिया हुआ है। तो इस केस में जब देखोगे तो हम लोग इसमें राइट साइड लाई करके आते हैं, यहाँ पे हम लोग विच इज रॉन्ग, यहाँ पे हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी तुम जब इसको देखोगे f ऑफ t निकाल करके तो अनबाउंडेड सिग्नल होगा जिसका कि फाइनल वैल्यू थ्योरम डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट जा सकता है। नाउ सेम है ना, देख सकते हैं e पावर ut माइनस ut निकाले, e पावर दिस क्या हुआ, तो वैल्यू इनफाइनाइट गया ना, इसी कारण से नहीं निकल पा रहा था। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, f ऑफ s इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट, है ना। अगर तुम देखोगे तो किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, f ऑफ t, यहाँ पे क्या होगा साइन ओमेगा t का है ना ये, और साइन ओमेगा t का ग्राफ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे साइन t नहीं साइन ओमेगा t, साइन का ग्राफ यहाँ बना हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 हो सकता है ना लेकिन इनफाइनाइट है ही नहीं, मतलब इनफाइनाइट तो डिफाइंड नहीं है ना, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा इसका, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू एफ ऑफ टी का इन्फिनिटी पे क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। The pulse is not lying in the left side of the S plane, so we cannot apply final value theorem. Now f of s is equal to omega naught s square plus omega naught f of t is equal to sin omega naught a। तो f infinity is equal to -1 से 1, इसका रेंज बता सकते हैं कि -1 से 1 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू we cannot determine a specific value, ठीक है, hence not possible to determine final value, final value of this function, okay। Any doubt? You can comment or contact me if you have any the problem, okay। Thank you so much.
try to use the